तो इस वीडियो में हम इस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को पूरा डिस्कस करेंगे। इस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल की हेडिंग है कि जी टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स कौन से। अच्छा, इस आर्टिकल में ना ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। इस आर्टिकल के ऑथर ने कहा है कि अधिकतर इंडियंस क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे जाएंगे, मान लो एंजल वन पे गए, ग्रो पे गए, मान लो एंजल वन पे चले गए, ठीक है जी, वहां जाके एक फिल्टर लगाएंगे कि जी 3 ईयर्स में, पिछले 3 सालों में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, या फिर फिल्टर मारेंगे पिछले 5 सालों में किसने रिटर्न दिए, या फिर पिछले 1 साल में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। बस ये फिल्टर लगाएंगे और जो सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड आ जाएगा ना, आंख बंद करके उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। ऑथर ने यही चीज बोली है, ये प्रोसेस कंप्लीटली गलत है। ऑथर का कहना है कि हर किसी की डिमांड अलग है, हर किसी की नीड अलग है। किसी को लंबे टाइम के लिए रिटर्न चाहिए और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, वो रिस्क नहीं ले सकता, समझ की बात के लिए, तो उसके लिए अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, कोई यंग है, तो उसके लिए अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने बाइफर्केशन किया 5 अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे पहले हाइब्रिड फंड्स को उठाया, हाइब्रिड जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताए हैं इस आर्टिकल में। ऐसे ही लार्ज कैप की कैटेगरी में 2 बेस्ट बताए हैं, फिर फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर एक कैटेगरी में 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स उठाए। एक चीज और, इस आर्टिकल को हम समझेंगे जैसा इस आर्टिकल में लिखा है एज इट इज मैं आपको समझाऊंगा। अपनी तरफ से मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, ये बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स का, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो वेल रिसर्च्ड होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोई फंड नहीं ऐड करूंगा, जैसा लिखा है वो एज इट इज मैं आपको फंड बताऊंगा। नंबर 2 बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। इसके अंदर हम ये भी समझेंगे कि जी हाइब्रिड फंड क्या है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जितनी भी और चीजें इस आर्टिकल के इर्द गिर्द होंगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो भी हम समझेंगे। कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई फंड की सजेशन मैं यहां पे आपको नहीं दे रहा। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप या तो अपने सूझबूझ और अपने दिमाग से इन्वेस्ट करोगे या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करोगे। अगेन, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, यहां कोई फंड का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा। चलो अब आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये वाली कैटेगरी में जो 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड इकोनॉमिक टाइम्स ने उठाए हैं। चलो फंड्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो कि जी ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते क्या है। देखो, हाइब्रिड फंड के अंदर आपका कुछ पैसा इक्विटी में डाला जाता है, ठीक है जी, और कुछ पैसा डेट में डाला जाता है, ठीक है जी। अब इक्विटी के अंदर कितना पैसा डाला जाता है, अब इक्विटी है क्या, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लेके चलूंगा। हो सकता है कोई एक्सपर्ट धुरंधर वीडियो देख रहा हो, उसको चीजें काफी कॉमन लगे, या फिर मैं लेके चल रहा हूं, मैं बिल्कुल आम बंदे को जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके हिसाब से समझाऊंगा। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो मान लो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, तो इसका कुछ हिस्सा इक्विटी में चला जाएगा। इक्विटी में कितना जाएगा, लगभग मान के चलो 65% से लेके 75% तक चला जाएगा इक्विटी में। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इतना लग जाएगा। बाकी 20-25% जो पैसा है आपका वो डेट में चला जाएगा। डेट 100% सेफ होते हैं, 100% तो नहीं, मतलब 99% आप कह सकते हो सेफ होते हैं। डेट होता क्या है कि मान लो कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चला गया जो कि 100% सेफ है, कुछ पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में चला गया, कुछ पैसे की ये लोग एफडी करा देते हैं। तो यानी डेट वाला जो पैसा है वो तो बिल्कुल सेफ ही मान के चलो। बाकी जो पैसा है वो इक्विटी में डाला जाता है, और इक्विटी में भी स्मॉल कैप फंड्स में नहीं डाला जाता, ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाला जाता है और कुछ पैसा मिड कैप में डाला जाता है। यानी ऑल टुगेदर इक्विटी वाला पोर्शन भी हम सेफर साइड लेके चलते हैं, डेट वाला तो पैसा सेफर साइड है ही है। अच्छा, क्या रिटर्न्स की बात करें तो देखो, डेट जो फंड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। वहीं इक्विटी वाले पोर्शन के अंदर भी, क्योंकि हम ज्यादा पैसा लार्ज कैप के अंदर डाल देते हैं, तो इसके अंदर भी रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। यानी ये जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं ना, ये किसके लिए अच्छे हैं, ये आप समझो कोई बिगिनर है उसके लिए अच्छे हैं, या फिर ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डर के लेके चलते हैं कि यार जिसको बोलते हैं ना सट्टा है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा डरते भी हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। या फिर कह सकते हो कि लोग जो डरते तो हैं लेकिन उनको रिटर्न्स भी एफडी से ज्यादा चाहिए, उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि जी एग्रेसिव हाइब्रिड जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। जो 2 फंड्स सजेस्ट किए हैं इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में, उनमें पहला जो फंड है वो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, और दूसरा जो फंड है वो है मीरे एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। तो ये जो 2 फंड्स हैं ये बेसिकली सजेस्ट किए गए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंस भी समझा देता हूं। जैसे आपके जो हाइब्रिड फंड थे उसके अंदर कुछ हिस्सा इक्विटी में डाला जाता था और कुछ हिस्सा आपका डेट फंड में डाला जाता था। अब जो फ्लेक्सी कैप है, ठीक है जी, जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसमें
आपका सारा का सारा हिस्सा जाता तो इक्विटी के अंदर है, ठीक है। मतलब आप समझो कि इसका रूल वैसे तो सेबी के हिसाब से ये है कि एटलीस्ट आपका जो फंड मैनेजर है वो 65% पैसा इक्विटी में डालेगा, एटलीस्ट 65% उसे इक्विटी में डालना ही पड़ेगा, बाकी का उसका जो मर्जी कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप मान के चलो ऑलमोस्ट 90% से ऊपर पैसा फिर इक्विटी में ही जाता है। अब इसके अंदर फंड मैनेजर इक्विटी में तो डाल दिया, उसके बाद पैसे को लार्ज कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है और स्मॉल कैप कंपनीज में भी डाल सकता है। वो उसकी चॉइस है, वो डिपेंड करता है, वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से गेम बदलता रहता है। लार्ज कैप क्या होती हैं? जो भारत की समझो टॉप 100 कंपनीज हैं। मिड कैप होती है जो 100 से लेके 250 के बीच में है, और स्मॉल कैप होती है जो 250 से रैंकिंग जिनकी कम होती है उन्हें हम मिड स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। लार्ज कैप के अंदर रिस्क भी कम है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी है ना, भारतीय एयरटेल, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनका डूबने का तो कोई चांस है नहीं, तो रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है। मिड कैप के अंदर थोड़ा रिस्क मॉडरेट है, रिटर्न भी मॉडरेट है। स्मॉल कैप के अंदर रिस्क हाई है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कंपनी कल को लार्ज कैप बन गई तो रिटर्न भी हाई है। तो ये सारी की सारी गेम है। तो फ्लेक्सी कैप आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग जो मॉडरेट लेवल पे रिस्क लेना चाहते हैं तो उन्हें मॉडरेट लेवल के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। जो दो बेस्ट म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बताए हैं, पहला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, ये है हमारी लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि टॉप 100 कंपनीज में जब इन्वेस्टमेंट करता है आपका फंड मैनेजर, जैसे मान लो आपका फंड मैनेजर है, ठीक है जी, ये आपका फंड मैनेजर है, आप मतलब इसके पास आपने 1000 रुपए डाले, किसी और की 2000 की एसआईपी थी, किसी की 5000 की, मान लो इसके पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब 100 करोड़ में से ये टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट उठा लेगा, भारत की टॉप 100 की कंपनीज की लिस्ट उठा ली, उसमें से 40-50 कंपनीज ये पिक कर लेगा और इन कंपनीज में कुछ कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो एचडीएफसी में, ठीक है, इसने लेट अस सपोज 8% शेयर होल्डिंग डाल दी, आईसीआईसीआई में 2% डाल दी, रिलायंस में मान के चलो 5% डाल दी, फिर किसी में 2%, किसी में 0.5%, ऐसे करके 40-50 कंपनीज में फंड एलोकेट कर देगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में फंड एलोकेट कर देगा, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड्स। दूसरी बात, लार्ज कैप फंड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा सुपर डुपर रिटर्न नहीं रहते कि जी 20% 25% रिटर्न आ रहे हैं, बहुत अच्छा मजा आ गया, लेकिन एफडी से बेटर चलते रहते हैं। समझ के बात को, डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। बाकी तो देखो कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो गॉड नोस, किसी को कुछ नहीं पता, बट लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन की कभी हम गेम नहीं खेलेंगे, लॉन्ग रन में। अब लार्ज कैप फंड्स किसके लिए अच्छे हैं? जो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ के बात को, कि ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ना, ये जो 2-3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो हाइब्रिड फंड्स मैंने आपको सबसे पहले बताए थे ना, कि कुछ पैसा डेट में डाल दिया, कुछ पैसे इक्विटी में डाल दिया, कि समझ के बात को, तो ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल बाद निकालना है। अगर आपका गोल छोटा है, 2-3 साल का है, तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल बाद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर है कि नीचे, आपको सोचना पड़ रहा है। भाई डेट है, कुछ ना कुछ तो डेट फंड है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न देगा, बाकी कुछ कुछ इक्विटी दे देगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हाइब्रिड की तरफ जाओ, ठीक है। मॉडरेट लेवल की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आप फ्लेक्सी कैप की तरफ भी जा सकते हो, फ्लेक्सी कैप को लॉन्ग रन में भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो लार्ज कैप फंड्स हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिटायर हो गया, अब मान लो 55-60 साल की उसकी उम्र है, अब वो रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि पैसा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, ना डूबने का रिस्क है, ना मतलब ऐसा कुछ रिस्क नहीं है, बट धीरे धीरे करके एफडी से बेटर ही पैसा ग्रो कर रहा है और लॉन्ग रन में पड़ा है। या फिर मान के चलो आपके घर कोई बच्चा है, आप चाहते हो कि जब ये बड़ा होगा 15-20 साल के बाद तो मैं इसको अच्छी एजुकेशन दूंगा, तो आप ये चाहते हो कि इस फंड से मैं रिस्क छेड़छाड़ नहीं करूंगा, तो आप सोचते हो यार एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि इस पैसे को पीपीएफ में डाल दूं, या कोई बेबी गर्ल है, आप सोच रहे हो कि सुकन्या अकाउंट खोल लूं, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार इनमें रिटर्न उतने नहीं है जितने इस फंड में है, तो आप कुछ ऐसे, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए फिर आप लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। बेस्ट जो है, पहला है कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड और दूसरा है मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगली कैटेगरी आती है मिड कैप फंड की। मिड कैप मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इसके अंदर रिस्क है वो भी मॉडरेट लेवल है, रिटर्न भी मॉडरेट लेवल है। टॉप 100 से लेकर के, या फिर 101 ही बोलो, से लेकर के 250 तक जो कंपनीज है उसमें ये उन कंपनीज में फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, और बेसिकली यही चीज़ है कि इसको भी आप लॉन्ग रन में ही लेके चलो, ठीक है, मतलब शॉर्ट रन की तो कोई गेम ही नहीं है। बस ये चीज़ हो जाती है कि मिड कैप और जो स्मॉल कैप है
वो मिड कैप तो चलो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, स्मॉल कैप में तो रिस्क काफ़ी हो जाता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है या तो डूबेगी या फिर बहुत ऊपर जाएगी, समझ के बात को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो इसके अंदर एक तो एक्सिस मिड कैप फंड है और दूसरा कोटक मिड कैप फंड है जो सजेस्ट किया है। अच्छा, ऐसे ही स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसके अंदर वही होगा कि 250 से नीचे की जो कंपनीज है वो है। दो बेस्ट जो फंड है, एक तो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें जो इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में दिया है वो यही है कि देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो हाइब्रिड फंड्स को सिलेक्ट करो, सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, बिल्कुल सेफ भी चलते रहे और लंबे टाइम तक रिटर्न चाहिए तो हम लार्ज कैप फंड्स को कंसीडर करेंगे। मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप को कंसीडर करोगे और इवन इसके साथ आप मिड कैप को भी कंसीडर कर सकते हो। और एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यानी अगर आप यंग एज में हो और रिस्क टेकिंग एपेटाइट है आपका, तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को कंसीडर कर सकते हो, यानी मिड कैप को आप दोनों जगह रख सकते हो। अब ये जो सेशन था, अगर आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, जरा से भी वैल्यू एडिशन हुआ, पहली बात तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे अपडेट्स लाइक काफ़ी सारे जीके क्विज और जितने भी न्यूज़ के अपडेट होते हैं तो वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे देते रहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारे के सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी सेशन ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेज मिली, आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।